नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, क्या यूपी में कांग्रेस का उदय होगा? कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में लौटना है तो दहाई से सैकड़ा की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बनाना होगी, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, जहां बिना किसी सहारे के कांग्रेस लोकसभा में 1 और विधानसभा में मात्र 2 सीटों तक सिमटती रहती है। और जब सपा जैसी बैसाखी का सहारा मिलता है, कांग्रेस लड़खड़ा कर चलने लगती है, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में चली। लेकिन अब कांग्रेस के सामने सवाल है कि कब तक इन बैसाखियों के सहारे चला जाएगा और कब अपने पैरों पर कांग्रेस खड़ी होगी। ये सवाल दिनों दिन बड़ा भी होता जा रहा है। लालू, ममता, अखिलेश हालातों के चलते कांग्रेस के करीब अवश्य आए हों, लेकिन ये निकटता इतनी गहरी नहीं है कि ये तीनों कांग्रेस को अपने राज्यों में एक सीमा से अधिक बढ़ने दे, क्योंकि कांग्रेस का बढ़ना भाजपा नहीं बल्कि इन तीनों राजनीतिक ताकतों की कीमत पर संभव है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब अपना राजनीतिक वजूद तलाशने के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस की नेतृत्व के भीतर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में उभर कर सामने आने की कसमसाहट है। खासकर उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत बनाने में जुट गई है। कांग्रेसी नेताओं के बयान भी कांग्रेस की इस मनोदशा को उजागर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में कांग्रेस ने जो जमावट की है वो काबिल गौर है। इसके अलावा दिल्ली में यूपी कांग्रेस के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में भी राज्य इकाइयों ने केंद्रीय इकाई को स्पष्ट बता दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में ज्यादा खोने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में के समय पर बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर सकती है, और यदि बात नहीं बनती है तो खुद पूरे दमखम के साथ अकेले चुनावी मैदान में आ सकती है। कांग्रेस का अकेले चुनावी मैदान में आना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी में बड़ा समर्थन चाहिए। क्या कांग्रेस यूपी में अकेले चलने का जोखिम उठाएगी, और समझौते की स्थिति में कांग्रेस की डिमांड क्या हो सकती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में मदमस्त होकर घमंड और अहंकार के गर्त में चले गए हैं। इसीलिए ये लोग जनता की हित की कोई बात नहीं करते, ये लोग जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं करते, बल्कि आए दिन ऊल जुलूल बयानबाजी करना, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, विपक्षी दलों को नीचा दिखाना, यही इनका काम रह गया है। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इनके 400 पार के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। सभी राजनीतिक दलों का ये अधिकार होता है कि अपनी संगठनात्मक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आवश्यक बैठकें होती है वो करें, लेकिन कांग्रेस अपनी बैठक कर रही है। महानगर और जिला अध्यक्ष को उन्होंने बुलाया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सभी जिलों महानगरों में उनके पास अध्यक्ष हैं, और उनकी प्रक्रिया नियुक्ति की क्या रही है? जो कांग्रेस का बायलॉज है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मुझे लगता है कि पहले अगर देश में लोकतंत्र की चाह हो तो अपने राजनीतिक दल में, जिस दल में लोग काम करते हैं, उस दल में भी अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक विहित प्रक्रिया होनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में समाप्त है। समाजवादी पार्टी के कंधे पर कांग्रेस सवार है, और इतना भी आत्मबल कांग्रेस के पास नहीं है कि अकेले उत्तर प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ सके। तो देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि 2024 कांग्रेस के लिए संजीवनी लेकर आया था। वोट प्रतिशत में उछाल हुआ था, लेकिन यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश से ही निकलता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता। तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होना होगा, लेकिन सिर्फ चंद सीटें नहीं, दहाई के ऊपर तक का जो संख्या है वो कांग्रेस को पार करनी होगी, तब जाके ये स्वप्न जो है वो सच हो पाएगा। आइए, कांग्रेस की स्थिति इस वक्त जो है और आगे कांग्रेस जो प्रयास कर रही है उसमें कितनी मजबूत हो पाएगी, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। अशोक तिवारी जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर। सुजीत कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। सुजीत सर, कांग्रेस की स्थिति सभी ने देखी उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से, कई चुनाव से हम देखें
तो कांग्रेस बहुत ज्यादा रसतल में गई। और इसके पहले तो आप देखिए 2022 का चुनाव 2.33% और हालांकि 2024 तक आते आते ये प्रतिशत बढ़ा। ये कह सकते हैं सपा का साथ भाया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो इकाइयों के साथ मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि नंबर्स में ज्यादा डिमांड कर सकती है कांग्रेस और सपा को ये बिल्कुल भाएगा नहीं, क्योंकि वो उनको कंट्रोल में लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या ये माना जाए कि एकला चलो के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? और ऐसा हुआ तो क्या इतनी मजबूत है कांग्रेस? और ये प्रयास जहां वो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल हो पाएगा? सुजीत सर। पारुल, कांग्रेस का एक पुराना इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनको अपने साथ लेकर के बल क्यों देगी? जी, समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में इनको अपने साथ लेकर के बल देगी तो समाजवादी पार्टी ही हाशिए पर चली जाएगी। दूसरा विषय है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के। जब आपने पिछले बार देखा था कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट वहां 131% था, कांग्रेस ने उनको वहां कुछ नहीं दिया। बिल्कुल। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने इनको कुछ नहीं दिया। और उसके बाद आपने देखा कि जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने बड़े बेमन से इनको एक सीट दी थी और वो भी फिर इन्होंने मजबूरी में ठुकरा दी। तो कांग्रेस की जो बैठक हुई है, ये जो बैठक आप बता रही है, बड़े उदास मन से बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पाने के लिए कुछ नहीं है। लगभग 600-650% वोट के साथ में कांग्रेस का इतिहास रहा है लंबे समय से उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी यहां इनको कुछ देने नहीं जा रही है। बिल्कुल। वोट के बंटवारे को विषय को लेकर के जहां तक विषय है, लड़ाई केवल मुस्लिम वोटों को लेकर के है और ये बात भी उसी की करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। जब दोनों लोग एक ही बात करते हैं और ये बात मुस्लिम के आसपास की नहीं करते बल्कि ये मुगलों की बात करते हैं। हरिद्वार में एक लिखा था, उसी को मैं परिवर्तित कर रहा हूं कि तुमने लिया देश का जीवन, देश तुम्हें सब देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। तो मुगलों की बार बार नाम लेकर के इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि को समझिए। इनका सारा का सारा इशारा जो है मुस्लिम वोटों के आसपास ही रहता है, दोनों लोगों का, और उसी की मूल लड़ाई है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के साथ चलेगी बहुत मन से, यह संभावना है। अभी इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीच में दोनों के बीच में विसंगति प्रथम प्रासंगिक हो गई और दोनों अलग अलग चलने लगे। अब फिर चुनाव के नजदीक आ रहा है तो फिर एक उदास मन से बैठक हो गई। उस बैठक का परिणाम आगे देखिएगा क्या होगा। बैठक का परिणाम क्या होगा इसी पर ही नजर है। लेकिन अभी क्या उतनी तैयारी के साथ कांग्रेस है कि वो अकेले चल पाएगी? आइए बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। वाचस्पति जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। वाचस्पति जी, मीटिंग हुई, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जातिगत समीकरण भी बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि इस बार आप लोग जमीन पर जब आएंगे तो अकेले चलने की कोशिश करेंगे, बैसाखियों का सहारा नहीं लेंगे। तो ये क्या मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अगर नतीजों पर नजर डालिए तो पहले जब आप अकेले चले तो हासिल बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सपा के साथ चले तो बेहतर प्रदर्शन कर पाए, लेकिन अब अगर दोबारा अकेले चलेंगे तो क्या अजय राय जी ने इतना संगठन मजबूत किया है कि आप धरातल पर अकेले चलें? पारुल जी, आप सब और आप सभी को नमस्कार। खासतौर पर मैं सुजीत जी से पिछली बार डिबेट हुई गर्मा गर्मी के लिए माफी चाहता हूं। इसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पृष्ठभूमि पर जाइए आप। 2009 में हम 21 सीटों पर जीत के आए थे जी। तब हम न सपा के साथ थे ना बसपा के साथ थे, और भाजपा उसमें कितनी सीटें जीत के आई, जब पीछे की बात नहीं, जरा से पीछे की बात है, और 2009 की बात है, जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। तो इसमें हम आए हैं। जहां तक पृष्ठभूमि की बात है, देखिए बीजेपी हर बार क्षेत्रीय दलों को खाकर मजबूत हुई है। जहां पर उन्होंने हर प्रदेश में पहले उनके साथ ताउन किया और उसके बाद उस पार्टी को एनगल्फ कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया, उधर में ले गए और हो गए। बड़े की भूमिका जो बिहार में होने वाला है जी, काली दल के साथ पंजाब में सब चीजें हुई। कांग्रेस का मुश्किल यही है कि कांग्रेस को जो भी वो साथ गठबंधन करने के बाद हुआ। हमने जब भी क्षेत्रीय गठबंधन, कुछ नेटवर्क इश्यू है वाचस्पति जी,
आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है मेरे पास। राज्यों में हो, चेक कर लेती हूँ, मैं चेक करवा लेती हूँ आपका ऑडियो सर। ब्रेक होके आ रहा है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, तो मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी बात अधूरी पहुंचे वो भी अच्छा नहीं है, मैं लौटूंगी। आप अशोक जी आपके पास आ रही हूँ, और सवाल यही कि जब राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल अपने आप को पहले ही देखेंगे। और अभी सुजीत जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है जब आप एक राजनीतिक दल हैं, आप चाहते हैं कि आपके लोग ज्यादा जीत कर आए, तो आप समाज सेवा तो करने बाद में बैठे हैं, लेकिन पहले तो राजनीतिक दल है। तो क्या ये माना जाए कि अगर वो सीट नंबर ज्यादा मांगते हैं और कांग्रेस अगर अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है और अकेले चलने की स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है वो अकेले चलेंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे तो क्या आपको नुकसान होगा? और क्या अगर वो नंबर ज्यादा मांगते हैं तो आप देने के लिए तैयार होंगे, या यहीं बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? पारुल जी मेरे सवाल है। अच्छा पारुल जी, वाचस्पति जी आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं चेक करवा लूं फिर आपके पास आऊंगी। जी अशोक जी, आपके सवाल हाइपोथेटिकल है, तो हाइपोथेटिकल बातों का जवाब नहीं दिया जाता, नंबर 1। नंबर 2, भाई सुजीत जी जो बात कर रहे थे, हाँ जी, वो शायद मुस्लिम की बात कर रहे थे, मुस्लिम वोटों की बात कर रहे थे। देखिए, कोई भी छोटी वर्ग से वोट मिलता है, नहीं तो मुस्लिम आपका वोटर है ना, इसमें गलत क्या चुनाव कहा? में जिसको बोलने नहीं देंगी। नहीं, उन्होंने गलत क्या कहा, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रही हैं। जी, एंकर होते हुए समझ नहीं पा रही मैं क्या बोल रहा हूँ। आप समझ ही नहीं पा रही, जनता समझ रही है। बीपी बढ़ा के क्यों आता है, मुझे समझ नहीं आता। अरे हम ठीक है, बीपी बढ़ा के नहीं आप आते, बोलिए आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपको। आप जबरदस्ती नाराज हो जाते हैं सर। मैं इतना अच्छा डिबेट करता हूँ, सारे चैनल के एंकर मुझे लाइक करते हैं, आप पता नहीं मैं क्या? भी लाइक करती हूँ सर आपको, मैं भी तो आपको लाइक करती हूँ। आप बोलिए, जी, आप बोलिए, थैंक यू। अब बोलने देंगे तो बोलूंगा मैं, प्लीज प्लीज। बोलने भी इस तरह इंटरप्रेशन करेंगे तो कोई बड़ा चैनल भी नहीं करता है इतना इंटरप्रेशन। जी बोलिए सर। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, सुजीत भाई ने मुस्लिम वोटों की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कोई भी दल हो, चाहे XYZ कोई भी दल हो, किसी एक वोट से वो चुनाव में न जीत सकता है न सरकार बना सकता है। उसे सभी वर्गों का वोट चाहिए होता है। एक वर्ग को साधने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता है। हमारी समाजवादी पार्टी आज सभी वर्गों में है, सभी वर्गों का वोट मिलता है, दलितों का बढ़ चढ़ के वोट मिलता है हमें, पिछड़ों का हम वोट पाते हैं। सामाजिक न्याय के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ है, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, बनिया भी हैं। जो कमजोर सवर्ण है वो भी हमारे साथ है, जो सामाजिक न्याय चाहते हैं वो भी हमारे साथ है। तब जाके हमारी पार्टी आज जीतती है, और 2024 में हमने करके दिखा दिया है। 37 सीटें हमें मिली है, सभी वर्गों का वोट मिला है। तो एक विशेष वोट बैंक से कोई भी पार्टी का भला होने वाला नहीं होता है, नंबर 1। और जहां तक मुस्लिम की बात है, मुस्लिम भी हमारे साथ है, आज बढ़ चढ़कर हमारे साथ है। आज पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ है। अन्य अदर ओबीसी, यादव तो है, अदर ओबीसी हमारे साथ है। आज हमारे साथ दलित बहुत बड़ी संख्या में है। आज हमारे साथ सामान्य वर्ग के लोग भी हैं जो कि अपनी नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, एक वर्ग से कोई भी किसी का भला नहीं होता। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, सशक्त है, ताकतवर है। कांग्रेस की स्थिति को आप कहां पाते हैं अशोक जी? राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की आप उत्तर प्रदेश में क्या पाते हैं? कांग्रेस की जो भी स्थिति है, वो ना आपसे छिपी है न जनता से छिपी है। अब कांग्रेस अपना आकलन स्वयं भी करती है। कांग्रेस इतना बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, उसे भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पर है, समाजवादी कहां पर है। तो इन सारी चीजों का सब जानते हैं। समाजवादी भी जानती है कि हमारी क्या स्थिति है, कांग्रेस भी जानती है हमारी क्या स्थिति है। जैसी जिसकी पोजीशन होती है उस हिसाब से वो तालमेल हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। अभी तो 27 आने में टाइम है। आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से, जैसे 2024 में हमारा गठबंधन हुआ था, बाहें फैलाए बैठे हैं मतलब नहीं हो आप पाएगा कांग्रेस के लिए। लेकिन 24 बिल्कुल 24 में हुआ, ऐसे ही 27 में हो जाएगा। सभी लोग देखते रह जाएंगे कितने बढ़िया तरीके से गठबंधन हो जाएगा। जी ठीक है। लेकिन आपने जो बात कही कि एंकर्स बाकी बड़े चैनल्स की आपको लाइक करते हैं, तो आप हमारे लिए भी बहुत सम्माननीय है सर, लेकिन आना तब भी आपको अनादि टीवी पर पारुल के साथ पड़ता है। खैर, आपका सम्मान पारुल जी में मैंने क्या कहा आपको, आप बड़े कितने भी बड़े चैनल्स में बैठे, अनादि टीवी भी कोई छोटा नाम नहीं है। आना तो अशोक तिवारी जी को अनादि टीवी पर पड़ता है। ठीक है, लौट रही हूँ। जी चंद्रमोहन चौबे जी, ठीक है रुक जाइए, मैंने तो आपकी तारीफ ही की। बोलता हूँ आपको,
आप अच्छी एंकर हैं, आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपसे मैं खुश रहता हूँ। आप पता नहीं ठीक क्यों है। मुझसे जो है खुश नहीं, अब आप खुश डैमेज रहते हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लौट रही हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी, आइए। कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो नुकसान आपको भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो आप दोनों की स्ट्रैटेजी, मेरा कहना है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की स्ट्रैटेजी को समझ के ही अपने आगे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। यानी अगर वो अपनी रणनीति जिस तरीके से वो चल रहे हैं अपने पत्ते, अगर उसी तरह चलते रहे तो परेशानी आपके लिए भी बनेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए भी बनेंगे। पारुल जी नमस्कार, सभी हमारे पैनल साथियों को भी नमस्कार। जी पारुल नमस्ते। जी, यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो यानी कि प्रश्न छिपा है ना। प्रदेश की जनता, देश की जनता भी अभी इनको तो में रखी है ना, यानी कि प्रश्नात्मक चिन्ह लगा है ना। संभव सब और कुछ है, देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है सर। भारत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जानते हैं पारुल जी, अपनी जो है नीति, नियत और नेता भी तय करना होता है। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति और नेता और नियत तय है? इनकी नीति क्या है? देश का विभाजन, टुकड़े टुकड़े करने वालों के प्रति इनके क्या भाव है, उनको समर्थन करते हैं। देश में जो भी विभाजनकारी लोग हैं या तत्व हैं, उनका ये समर्थन करते हैं। और छोड़िए ये सब बातें, अलग विषय आ गया। अब इनके हम आते हैं संगठन पर। संगठन में ये किस बात से ये आगे बढ़ेंगे? आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, जिला अध्यक्षों की और महानगर अध्यक्षों की, और बुलाया कहाँ गया? एक परिवार के सामने परेड कराया गया दिल्ली में। हमारे यहाँ प्रदेश के जिला अध्यक्षों की बैठक कभी भी दिल्ली में नहीं होती है, हमारे लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय में होती है। और वहीं पर अगर हमारे प्रभारी भी हैं दिल्ली से, जो हमारे प्रभारी बनाए जाते हैं संगठनात्मक दृष्टि से, वो लखनऊ में ही होते हैं। और लखनऊ में सभी लोगों की बातें सुनी जाती है, सबकी बात को सुना जाता है और उनकी बातों को अमल किया जाता है। इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं। भारतवर्ष जैसे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, इनके यहाँ स्वयं तो लोकतंत्र है नहीं। हमारे यहाँ पारुल जी, बूथ अध्यक्ष का भी अगर होता है, बनता है, तो उसका चुनाव होता है, मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, और फिर कभी प्रदेश अध्यक्ष जब हमारे बनेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इस लोग सबसे बड़ा चोट तो ये इस देश में परिवारवादी पार्टी बनकर दे रहे हैं। जब परिवारवादी लोग होंगे तो इसमें तो ये वही चौबे जी, ये तमाम बातें ना आपने लोकसभा चुनाव में भी कही थी, और फिर क्या हुआ? गठबंधन में 6 सीटें कांग्रेस, 37 सीटें सपा। पारुल जी हाँ, सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव में आपको भी पता है, अगर आपने ये लोकसभा की बात कही है चुनाव की, तो आपको भी पता है कि इन्होंने झूठ, भ्रम, अफवाह फैलाया था। इन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में अब चुनाव नहीं होगा, इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन देश की जनता ने कुछ समय के लिए, आपसे हमने क्या कहा कि काट की हाड़ी चढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद उसमें दोबारा कुछ पक नहीं सकता है। उसी प्रकार से सुन लीजिए पारुल जी, उसी प्रकार से कांग्रेस, सपा या विपक्ष अब चाहे जितना भ्रम फैला ले, इनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने इनको दिखाया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो हमारा, 10 में से 8 हम जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, लगातार हम जीत रहे। देश की जनता जनार्दन का हमारे ऊपर है, आशीर्वाद है, और वो जानते हैं कि हम ही लोकतांत्रिक है, हमें इस देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल बात करें, ठीक है सर, सुजीत, टेक्निकल बात करें तो इम्प्रूवमेंट दिखा समाजवादी पार्टी के पिछले प्रदर्शन में और कांग्रेस के भी प्रदर्शन में, और उन्होंने जो चीजें सुधारी, अब उन्होंने जो चौबे जी कह रहे हैं भ्रम फैलाया है, संविधान की बात की XYZ, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं तो काम की। और अब हम अगर मजबूती की बात कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की रणनीति को समझते हुए अपने पैर आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के राजनीतिक जो स्ट्रैटेजीज है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है, उसमें बदलाव देखा गया है। तो ये माना जाए कि बदलती कांग्रेस है या फिर वही पार्टी जिसमें गांधी नाम ज्यादा चलता है? आपका स्टैंड इस पर सर? पारुल 1950 में जो कांग्रेस की नीति थी, चाटुकारिता वाली, चाटुकार अगल बगल रखे गए थे, वही नीति रही। और हमेशा आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ, प्रधान किसी चीज का चयन हुआ, किसी विधायक का, कि हम केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ते हैं,
दरअसल उसके पीछे की एक जो कर्नल गद्दाफी वाली नीति थी, वो नीति यहाँ लागू करती रही कांग्रेस। कांग्रेस ने आज भी अपने नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो तमाम इनके वरिष्ठ नेता थे, जो इनको सलाह दिया करते थे, वो अब गत हो गए। कांग्रेस के पास कोई रणनीतिकार नहीं है। लंबे समय तक कांग्रेस राहुल गांधी का बोझा ढोती रही। अगर कांग्रेस ने समय से प्रियंका गांधी को उतारा होता तो शायद एक नेतृत्व यूपी में तो प्रियंका जी भी कमाल नहीं कर पाई थी। यूपी में प्रियंका गांधी को तब उतारा गया जब पराजय हो चुकी थी, मानसिक पराजय हो चुकी थी। और भारतीय जनता पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश में, या इस देश में उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए तो उदय हो चुका था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब सबको लेकर के चलने की एक बात कही जी, और ये केवल एक वर्ग विशेष को लेकर के बात कर रहे हैं, चाहे आप 1950 से लेकर के इनकी नीतियां आप देख लीजिए, मुगल नीतियां, तो वो जो नीतियां रही वो आज भी वही जारी हैं। और उन्हीं नीतियों को जारी रखने के कारण ये बार बार पराजित होते हैं। ये सर्व समाज की बात कभी नहीं करते, और सर्व समाज की बात अगर ये मुंह से कर भी देते हैं तो लोगों को पता, जैसे इन्होंने एक बात कह दिया कि हम 70,000 रुपया सबको देंगे, जनता ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि ये अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, लौट आपके पास। अभी वाचस्पति जी को इन करती हूँ। आप वाचस्पति जी, सारे आरोप प्रत्यारोप और सारी बातें आपके सामने हैं। क्या वाकई कांग्रेस बदल तो रही है, लेकिन जहां इंटरनली चेंजेस की जरूरत है वहां नहीं बदल पा रही है कांग्रेस, ये माना जाए? और जो चेंजेस आप लोग कर रहे हैं उतने काफी हैं क्या दहाई का आंकड़ा पार करने के? चुप कराइए जी सुजीत जी चुप कराइए, रुकिएगा सर, सुजीत जी रुकिएगा। जी जी जी, देखिए सन 2009 बहुत विगत नहीं है, 15 साल पहले की बात है, तब कांग्रेस ने अपनी दम पर 21 लोकसभा चुनाव जीती थी। ना उसमें सपा शामिल थी, ना बसपा शामिल थी, और भाजपा मात्र 8 या शायद 9 सीटों पर जीती थी। 15 साल पुरानी की बात है। अब आप बात कर लीजिए, अभी हमारे 24 साहब बात कर रहे थे, शायद कांग्रेस के इतिहास का उनको पता ही नहीं है। अगर आप बात कर ले तो जो एनएसयूआई का चुनाव होता है और जो यूथ कांग्रेस का चुनाव होता है, वो चुनाव से होता है, ये नामित नहीं होते हैं। जो पीसीसी भी हमारे यहाँ बनते हैं और एआईसीसी भी बनते हैं, वो सर्टेन कोटा 11 मेंबर होना चाहिए, तब जाके पीसीसी बनता है, उसके बाद एआईसीसी बनता है। तो इसकी हमारी बिल्कुल बराबर साफ प्रक्रिया है और हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, और खड़गे साहब का चुनाव बिल्कुल आपके सामने है। अब बात कर ले कि क्यों हम इधर 15 साल तक खेत हुए, उसका कारण है कि भाजपा जितनी मजबूत हुई है वो अपने जूनियर पार्टनर को खा के मजबूत हुई है। चाहे आप अकाली दल का देख लीजिए, चाहे आप शिवसेना से वहां से शुरू कर लीजिए, चाहे आप बिहार में उठा के देख लीजिए, कहीं का भी हम उठा के लिए, चाहे उड़ीसा को उठा के देख लीजिए, जहां जहां भी सरकारें बनी, ये पहले उनके जूनियर पार्टनर बने, बाद में ये जाके सरकार में बन गए, और इनके जो सीनियर पार्टनर थे वो जूनियर पार्टनर हो गए, या उन्होंने गलती कर लिया, उस पार्टी को आत्मसात कर लिया, अपने में हजम कर लिया। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आप चुनाव में हमारी क्या दशा नजर होगी, अब आप 2009 को ही देख लीजिए, तो हमारे पास जैसे कह रहे हैं संगठन नहीं था, कुछ नहीं था, विचारधारा नहीं थी, तो फिर मनरेगा और परमाणु संधि पर ही हम सरकार में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस का जो भी नुकसान हुआ वो क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग की वजह से हुआ। बीजेपी का उलट, बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग जाने से उनको फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को हमेशा नुकसान हुआ। जिस भी क्षेत्रीय, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी के साथ बात कर लीजिए, चाहे अभी तो आपका वोट परसेंट बढ़ा ही ना सपा के साथ आने में। नहीं, मैं उल्टा देख लीजिए ना, अब पिछले, इससे पहले वाला जो चुनाव था उसमें सपा बसपा दोनों एक साथ थी, तो दोनों का आप देख लीजिए, सपा को कितना सीट मिल गया था, कितनी सीटें मिली थी? 5 मिली थी शायद, 8 मिली थी, 8 शायद। तो उस समय दोनों बड़ी पार्टी थी, बड़ा चंग था, बीएसपी को भी फायदा हुआ था, बीएसपी को फायदा हुआ था, लेकिन सपा को फायदा नहीं हुआ था ना। मैं उस पॉइंट पे आपको लेके आ रहा हूँ। सपा की जगह स्टैंड कराना चाह रहे हैं कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश में सेकंड पार्टी बनना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं उलट बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की वजह से सपा को फायदा हुआ, ये उलट बात है। उत्तर प्रदेश में 2.33% वोट के साथ आप कह रहे हैं सपा को कांग्रेस ने फायदा दिला और इसलिए आपका वोट परसेंट बढ़ गया? नहीं, हमारा और भी ज्यादा बढ़ता। हमारा, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का, हम लोग का मानना है कि कांग्रेस बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़कर गए, पारुल जी सुन लीजिए, हम जनभावना कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की है कि पार्टी को अकेला चलना चाहिए,
क्योंकि जब हम पूरा क्षेत्र का अपना संगठन तैयार करते हैं, सब पे जाते हैं, और जब चुनाव में आप चले जाते हैं, किसी के साथ सहयोग कर लेते हैं, तो आप ना तो आपका झंडा होता है, ना आपके कार्यकर्ता होते हैं, तो असहज स्थिति हो जाती है। तो कांग्रेस को तो अपने दम पे खड़ा होना चाहिए, और चूंकि जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा के चुनाव के लिए था, होगी और वो जब निर्णय ले तो इस बात का ध्यान रखते हुए राज्य में अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और उसकी हमें कोई आवश्यक, अगर हमारे साथ कोई नैतिक और हमारी क्षमता के अनुसार हमें 200 से कम सीट अगर मिलती है, तो हम उस पर जहां तक हमारी पार्टी का मैं शुभकामनाएं अभी से दे देती हूँ आपको, लेकिन फिलहाल कैलकुलेटर वैसा काम नहीं कर रहा है। 10 सेकंड में अपनी एक लाइन में बात रखिएगा अशोक जी, 10 सेकंड। वो कह रहे हैं हमारी वजह से सपा को ज्यादा नंबर्स मिले, ज्यादा परसेंट बढ़ा। अशोक जी, अशोक जी, आर यू गेटिंग मी? उनकी वजह से आपको समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा। 10 एक लाइन में सर अपनी बात कहिए, समय मेरे पास कम है। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, बिल्कुल आधी लाइन में कह रहा हूँ जी। जी देखिए, बस मुस्कुरा दिया, ये हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, जब तक राहुल जी या शीर्ष नेतृत्व इनका कुछ नहीं कहता है, तब तक इनकी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। चौबे जी, 1 लाइन ओनली सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस की रसतल में जाती स्थिति जो पिछले चुनाव में सपा के साथ आने में थोड़ी सी उभरी, 1-2% आप कह सकते हैं कि 2.33 का परसेंट वोट परसेंट था उसके पहले चुनाव में, सपा के साथ आके थोड़ा बड़ा 2 से 6 हो गई सीटें। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कांग्रेस को और भी मजबूती की जरूरत है, जो है धरातल पर स्थिति स्पष्ट है। लेकिन क्या उतनी मजबूत हो पाएगी कांग्रेस की दहाई का आंकड़ा पार कर पाए? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अभी और जरूरत है कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की, क्योंकि अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी कांग्रेस। और वही समाजवादी पार्टी, अगर ये कांग्रेस नंबर ज्यादा मांगती है तो समाजवादी पार्टी जाहिर है अपना नंबर यानी अपने चुनाव की जो सीटें उनको कम नहीं करेगी, ये भी माना जा रहा है। तो फिर ये अलग लड़ेंगे तो वोट परसेंट यानी वोट बिखरेगा तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अकेले लड़ने में क्या कांग्रेस को फायदा होगा, ये भी सवाल है। आने वाले समय में पता चलेगा कि कांग्रेस की जो बदली हुई रणनीतियां हैं वो कांग्रेस को कितना फायदा दिलाती हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।